खाली ईवीएम से अगर हम बैलेट पेपर पे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा चुनाव हमेशा के लिए फेयर हो गया। इलेक्शन कमीशन जब तक हमेशा प्रोएक्टिवली एक्ट नहीं करेगा, जब तक इक्वली और सबको एक समानता से जब तक एक्ट नहीं करेगा, सबके लिए प्रोएक्टिव जब तक नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन को तो बनाया इसलिए गया था कि जो भी इस तरीके की घटनाएं जो आप बता रहे वो ना हो। अब अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो फेलियर तो इलेक्शन कमीशन का इसमें है ही, और फेलियर एज अ पर्सन उन लोगों का भी है जो वहां पे इसको खड़े होके देख रहे हैं। सेकेंडली इसमें अब जो मतलब जो हम बात कर रहे थे कि वो क्या बहुजन समाज का व्यक्ति हमेशा अपने वोट बेचता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है, जब स्टार्टिंग में कई बहुजन पार्टियां जब आई थी तो उन लोगों ने मतलब उस तरीके से बहुत कम पैसों में भी उन्होंने मोबिलाइज करा था। पीपीआईडी में भी जो हम सुनते हैं वो ये है कि कई कई जगहों पे मात्र 10-12 हजार रुपए लोग खर्च करते हैं, लेकिन उनको कई हजार वोट पड़ जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन पूरे समाज को एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन क्योंकि भारत में इतनी गरीबी है, बहुजन समाज में इतनी गरीबी है, तो इस फैक्टर को हम निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। इसको जब तक हमारे को इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलेगी, सोशल जस्टिस नहीं मिलेगी, तब तक पॉलिटिकल जस्टिस कंप्लीटली हमारे पास नहीं आ सकती है। और जैसे कि अब इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो $8 बिलियन 55,000 करोड़ रुपए एक पार्टी लोकसभा में बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की। उसमें कह रहे हैं कि टोटल 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और जो बीजेपी है उन्होंने आधे पैसे खर्च करे थे उसके। तो इतने लार्ज स्केल पे पैसा इकट्ठा करना तो किसी भी आम आदमी के लिए नामुमकिन है। और अगर बात यह है कि इसको अगर हम डेमोक्रेसी से लिंक करें तो जब इलेक्शन इतने महंगे हो जाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इतना महंगा हो जाएगा कि जो आम आदमी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए और समझ उसको नहीं पाए, तो फिर तो वो अपने आप को एलियनेटेड फील करेगा। और जब वो अपने आप को एलियनेटेड फील करने लग गया अगर आम आदमी, तो कॉन्सेप्ट से ये हट गए। एक लास्ट बात वो ये थी, जो मोनार्की होती है, जो जहां पे एक राजा रूल करता है, उसमें एसेंशियली क्या होता है कि जो प्रजा होती है वो अपने आप को एलियनेटेड फील करती है कि मैं कभी भी राज नहीं कर पाऊंगा। डेमोक्रेसी इसलिए लाई गई कि जो प्रजा है उसको लगे कि हाँ मेरा भी राज आ सकता है। तो अब जिस हम सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, अगर उसमें जो जो भी प्रजा या जो भी रूल्ड क्लासेस है, उनको अगर डेमोक्रेसी में भी ऐसा लगेगा कि मेरा राज, मेरा शासन कभी नहीं आ सकता, तो फिर तो वो कंप्लीटली डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से ही अलग है। और हम मोनार्की की तरफ इसको ये मोनार्की के प्रिंसिपल्स हैं तो जिनकी तरफ हम जा रहे हैं।